सर, जिला बलिया के अंतर्गत में बेलैता विधानसभा आज़ाद समाज पार्टी और मैं उपस्थित हूँ। सर, आपका परिचय जानना चाहता हूँ सर। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के कौशल, जी जिला प्रभारी जी। बलिया आजाद समाज पार्टी। सर, मान लीजिए 2025 में आपका पार्टी आज़ाद समाज पार्टी अगला जैसे जो भी योजना है क्या कहेंगे सर? आजाद समाज पार्टी हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं जी और एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते हमारे पार्टी का मोटो है कि हम अपने शोषित वंचित भाइयों के साथ एक साथ खड़े हों जी और हम प्रयास करें कि बलिया में एक अच्छी तरह से अपनी पार्टी को हम मजबूत करें, अपने भाइयों का सहयोग करें और हमारे जो भाई जो शोषित वंचित भाई हैं उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए हमें आगे बढ़े, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हमारा अधिकार कोई छीनने ना पाए, हमें अपने अधिकारों के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। तो हम अपने अधिकारों के लिए अपनी इस पार्टी को इस बलिया क्षेत्र में स्टैब्लिश करेंगे और एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। आने वाला जो 27 का चुनाव है उसमें हम पूरी दमखम के साथ अपनी पार्टी को एक बागी बलिया में आजाद समाज पार्टी एक नए मुकाम के साथ उभर के आएगी। सर, मान लीजिए अभी संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है, आप इस पे देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संविधान दिवस हमारे लिए तो बहुत बड़ा। जी आज संविधान नहीं होता तो शायद आप हमारा इंटरव्यू नहीं लेते, हम आपसे बातें नहीं कर पाते। जी आज बाबा साहब नहीं होते तो हम यहाँ नहीं खड़े होते। जी तो आज उस संविधान की ही देन है जो हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपसे हम बातें कर पा रहे हैं और हम इस मुकाम पर पहुंचे कि आज मैं जिला बलिया का जिला प्रभारी हूँ आजाद समाज पार्टी का और एक अच्छा डॉक्टर हूँ। जी तो ये सब संविधान की देन है, क्योंकि वो हमारे लिए बाबा साहब हमारे लिए भगवान है। संविधान भी हमारे लिए एक भगवान की दी हुई किताब है, उससे बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जी जी। सर, मान लीजिए आप संविधान पर पूरा भारत चलता है। हाल ही में जैसे मान लीजिए अमित शाह गृह मंत्री जो बाबा साहब पे टिप्पणी की, आप इस पर क्या सोच रहे हैं? कहते हैं ना कि बुद्धि कम हो तो क्या कहा जाए। जी अब उनको पता ही नहीं है संविधान के बारे में, जिन्होंने पूरा संविधान पढ़ा ही ना हो। जी तो कहते हैं कि अजल गगई छलकत जाए, वही कहा कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर के आप कुछ भी टिप्पणी कर देती है, बहुत बड़ी भूल। आपने संविधान को पढ़ तो लो एक बार, जी जी तो अब आप उस पर टिप्पणी करो ना। जी अभी औकात नहीं है किसी को कि संविधान के बारे में कोई टिप्पणी कर सके। अगर उन्होंने किया है तो वो अब उनका क्या मोटो रहा हो तो हम नहीं जानते, लेकिन ये बहुत निंदनीय कार्य था। और ये अमित शाह जी को, हमारे गृह मंत्री एक ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, आसीन है, फिर भी आपको इस तरह का नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये संविधान से ही देश चल रहा है। आपके राजनीतिक कैरियर से और इससे नहीं देश चलता है, संविधान से ही देश चल रहा है और संविधान को अगर कोई आड़े हाथ लेगा तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। सर, सुनने जैसे अभी देखने को मिला है, जैसे मान लीजिए कुंभ मेला को लेकर, आप उस कुंभ मेला के क्या माने देखना चाहते हैं, किस नजर से देखते हैं? हमारे भाई ने कहा, भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिसने पाप किया हो वही कह रहा कि वहां जाए। तो सही बात है भाई, हमने पाप किया ही नहीं। जी हम तो हमेशा दबे कुचले ही रहे, जी हमें उठने का मौका ही दिया ही नहीं गया। पाप तो उन लोगों ने किया, हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमारे अधिकारों को छीना, तो पाप तो वो लगे तो धोएगा कौन? वही धोएंगे ना, हम क्यों जाए धोने के लिए? जी जी। तो मान लीजिए गंगा में नहाने पर पाप धुल जाता है। ये तो कहावत है भाई, जी ये तो उनके बाप दादाओं ने कहा है, उनके बाप दादाओं ने कहा है कि गंगा में नहाने से पाप धुलता है। तो हम तो नहीं जानते थे, जी लेकिन हमारे पाप किसने धोया? हमारे पाप तो बाबा साहब ने धोए, जी हमारे पाप तो बाबा साहब ने धोए। जी और बाबा साहब की देन है कि जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, बोलते नहीं संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है कि जो आप हमसे बातें कर रहे हैं और आज हम आपको इंटरव्यू दे पा रहे हैं, और हम नहीं दे पाते। मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास, आप इस पे क्या कहेंगे? कहाँ विकास हो रहा है? जी विकास केवल किताबों में है, केवल कापियों के पन्नों में है। विकास कहाँ हो रहा है? आज वही जात पात फैला हुआ है, कैसे विकास कर रहे हैं भाई? जी आज भी हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। जितनी सीटें आ रही हैं सब सीटें भर दी जा रही है, पता नहीं चल पा रहा है कहाँ से कैसे कैसे सीटें भर गई। हमें नौकरी में जगह नहीं मिल पा रही है, हम नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। अब ये बताऊं मैं आपको कि अगर एससी समाज का व्यक्ति नौकरी के लिए जाता है तो इतना घूस चल रहा है, इतना मैं मुंह नहीं खोलना चाहता कि हर जगह इतने पैसों की डिमांड हो रही है। पहले इतनी गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट नहीं थी जितना अभी इस गवर्नमेंट में इतनी घूसखोरी हो रही है। मैं तो आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। वो लोग कहते हैं कि ये घूस मतलब इस सरकार में घूस नहीं चलता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कहीं 5 गुना से 10 गुना तक घूस की संख्या बढ़ गई। अधिकारी लोग घूस खा रहे हैं और घूस लेकर अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, पूरा ये सरकार में साफ साफ कहना चाहते हैं जितने उच्च अधिकारी है बिना पैसा के कोई काम नहीं कोई करते। काम नहीं हो रहा भाई मेरे, बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। आप पैसा फेंक के काम होगा आपका। अच्छा और मैं इस चीज को मैं देख रहा हूँ अपने मैं
था लेकिन बच गया। मैं देख रहा हूँ इस चीज को हो रहा है। बिना पैसों का आपका काम नहीं होगा, आप नाक रगड़ते रह जाइए। और कास्ट फीलिंग तो इतनी है भाई साहब कि अगर आप जान जाए कि आप इस दलित समाज के समाज के, तो आपका काम और नहीं होना है। सर मंत्री देखा जाए कि मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, संविधान को शपथ लेकर अपने पद को करते हैं। इस पे आप क्या विचार? वो सब दिखावे के लिए, वो सब दिखाते कि हम संविधान को चूम रहे, अपने सिर पे लगा रहे, माथे पे लगा रहे, लेकिन करना करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जी दिखाने के लिए करते हैं लोग, करनी में कुछ है नहीं। जी, मैंने आप साफ साफ करना चाहते हैं ये जो बीजेपी सरकार है भ्रष्ट है? नहीं, मैं भ्रष्ट है नहीं तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितनी भी जी कह ले कि इस सरकार में जितनी भी अत्याचार बढ़े हैं जी, जितनी भी घूसखोरी बढ़ी है जी, और अब तक की सरकार में इतनी घूसखोरी नहीं थी। आप दलित समाज का व्यक्ति भी नौकरी पाने का हकदार होता था, लेकिन अब तो ये लगा कि हर जगह पैसों का खेल है। आप पैसा देंगे तो नौकरी मिलेगी, नहीं पैसा देंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, देखा जाए कि पूरा ये जो सरकार है, युवा ने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, तो सारा युवा ने प्रदर्शन किए थे कि रोजगारी माने बढ़ गई है और कोई सरकारी नहीं है, हर सरकारी प्राइवेट हो रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हो ही रहा है साहब, सब वैकेंसी एडाक पे निकल रही है, आपकी संविदा पे वैकेंसी निकालने हैं, परमानेंट पोस्ट कोई नहीं निकल रही है, सब संविदा पे वैकेंसी निकल रही है। आप अग्निवीर को देखिए, 5 साल का अग्निवीर उन्होंने बनाया। आज भी जितने भी मेडिकल फील्ड हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह संविदा पे वैकेंसी निकल रही है। तो संविदा का वैकेंसी निकलने मतलब कि आप अपने अधिकार से वंचित हो गए, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो कैसे हम कैसे आपके लेवल तक पहुंच पाएंगे? हमारी समानता कहां तक बन पाएगी? कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कैसे हो पाएगा भाई? अगर आप हमको उस लेवल तक तो लाइए ना। आपने शिक्षा को ही मार दिया। पहले तो आपने इतनी महंगी शिक्षा कर दी, आपने शिक्षा को मार दिया, तो दलित शोषित वंचित समाज कहां शिक्षा पा पाएगा? हाई स्कूल इंटर तक पढ़ रह जाएगा और नाक रगड़ते रह जाएंगे लोग। और विडंबना अपने समाज की भी है। अपने समाज के लोग, अभी बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। अपने समाज भी है, जो अच्छे अच्छे तबके पहुंच गए हैं लोग, वो अपने समाज को आगे, पीछे के लोगों को आगे नहीं चाहते हैं। तो अपने समाज के लोग भी, इसमें कमी है कि जो अपने समाज का साथ नहीं दे रहे हैं। लोग देना चाहिए। आप अच्छे पोस्ट पहुंच गए तो आपका अधिकार बनता है कि आपको जो पीछे का भाई है उसको आप उसको गाइडेंस करिए, उसको आप बताइए कि आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो तो आप इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो नौकरी पा गया, अच्छे पोस्ट पे है, वो अपनी धुनी में रमा हुआ है, क्योंकि उसको कमीशन आ रहा है, पैसा आ रहा है, घूसखोरी आ रही है, अपना कमा रखा रहा है। अपने भाई क्यों साथ देगा भाई? तो ये बहुत विडंबना है। बाबा साहब ने सही कहा था। वो बाबा साहब जो अंतिम दिनों में रोए थे ना, वो बहुत सही, क्योंकि अपना समाज के लोगों ने उनको धोखा दिया था। उस बात सही है। और आज हम पिछड़े क्यों हैं? कि आज देख लीजिए, गांव में अभी बैठे हैं, आप किसी बच्चे को, बच्चे थोड़ा पढ़ लो, तो नहीं, आज का जो मोबाइल का जमाना है, क्या किया उन्होंने? एक मोबाइल बांट दिया। हाई स्कूल बच्चा पास किया, इंटर बच्चा पास किया, बीए बच्चा, मोबाइल ले लो। मोबाइल में क्या देख रहे हैं बच्चे आजकल? पढ़ने की चीज देख रहे हैं? नहीं, गंदी गंदी असली चीजें देख रहे हैं। समाज को जागरूक करने की बात ही नहीं हो रही है। तो अपना समाज वैसे पिछड़ रहा है। सर देखा जाए कि जैसे जितने प्राइवेट स्कूल खुले हैं और सरकारी में, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, ये बिजनेसमैनों की कमाई का धंधा है जी। अब प्राइवेट पीपीटी मतलब मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं जी, उसकी फीस 1 करोड़ रुपया है। जी। क्या शोषित वंचित समाज 1 करोड़ रुपया दे पाएगा? SC ST OBC का व्यक्ति अपने बच्चों को MBBS बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया दे पाएगा? अगर बच्चा उसका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो दे पाएगा 1 करोड़ रुपया अपने बच्चों को MBBS कराने के लिए? कभी नहीं दे पाएगा। और क्या है, धन्ना सेठ के जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन कोचिंग सेंटर में पहले पेपर लीक हो जा रहा है और वहीं से डिसाइड हो जा रहा है कि ये बच्चा MBBS करेगा, ये बच्चा फलाना करेगा, बच्चा फलाना करेगा। तो हमारे बच्चे न कोचिंग कर पा रहे हैं, न कोचिंग सेंटर तक पहुंच पा रहे हैं। वो धन्ने सेठ के बच्चे ही जो बनेंगे। अब तो वो आने वाला दिन आ गया। तो ये देखने में बड़ा रोना आता है अपने इस व्यवस्था पे कि लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अरे कहाँ करे हुए सबका साथ सबका विकास? तो देखा जाए कि पहले अंग्रेजों ने गुलाम किए थे, अब देखा जा रहा है कि अपने ही समाज अपने देश को गुलाम करना है। इस पे क्या कहेंगे? हम कब आजाद हुए? पहले हम अंग्रेजों गुलाम थे जी। पहले हम अंग्रेजों गुलाम थे जी। अब ब्राह्मणवादी समाज के गुलाम है। हम गुलामी से मुक्त कब हुए? जी। हमको मुक्ति कब मिली? हमको मुक्ति मिली ही नहीं। जी। उसी तो बाबा साहब लड़ रहे थे। जी। आप एक जातिवाद का बीज नाश, एक बाबा साहब किताब है, आप पढ़िएगा तो आपको आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो बाबा साहब के लेक्चर थे जो लाहौर में देने के बाबा साहब जा रहे थे और वहां रोक लिया गया कि नहीं, आप उसके अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। बहुत मतलब क्या
इनलेशन ऑफ कास्ट नाम से बुक है, जातिवाद का बीज नाश, कि अगर मेरे भाइयों को मिले तो पढ़ें, और इस बात पर अगर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए तो कहिएगा। जी जी सर, मान लीजिए अभी 26 जनवरी है, इस पे देशवासियों के और समाजियों के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संविधान दिवस की सबको बधाइयां हो जी और अपने देशवासियों के लिए, अपने समाज के लिए मैं कहूंगा कि भैया अब तो जाग जाओ। जी मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहता हूं कि आप तो एकजुट हो जाओ, अपने अधिकार को समझो, अपने मत के अधिकार को समझो। हमें अपना अधिकार मत कहाँ देना है, हमें मत कहाँ देना, उस मत को समझो कहाँ में देना है, क्या करना है। जी नहीं तो आने वाला समय और बुरा होगा। आज आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि तूने हमारे लिए क्या किया, हमारे तो बाबा साहब ने कर दिया, लेकिन हमने अपनी पीढ़ी के लिए क्या किया, वो आने वाली पीढ़ी पूछेगी। अब जग जाओ, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी जगने में। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। हम क्यों उसमें बहस करें, ठीक है ना। वो हमारा मुद्दा नहीं।